जानिए 30 जनवरी 1948 की घटना का पूरा सच। साथ ही एक नज़र 30 जनवरी को मनाए जाने वाले विशेष दिवसों पर और 30 जनवरी का इतिहास आखिर क्यों है खास। दिल्ली में स्थित बिरला भवन। हमेशा की तरह शाम 5 बजे महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए जाना था, लेकिन गांधी जी सरदार पटेल के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। दरअसल देश की आज़ादी के महज 5 महीने बाद ही मीडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच मतभेदों की खबर आने लगी थी। गांधी जी ऐसी खबरों के सामने आने से बेहद निराश हुए और इसी मसले में बातचीत करने के लिए 30 जनवरी की शाम उन्होंने सरदार पटेल को बातचीत करने के लिए बुलाया। सरदार पटेल अपनी बेटी मणि के साथ गांधी जी के पास पहुंच गए और बातचीत करते करते उन्हें उस दिन प्रार्थना में जाने के लिए देरी भी हो गई थी। जब गांधी जी को प्रार्थना में जाने के लिए ध्यान आया, तब वे सरदार पटेल और कई लोगों के साथ प्रार्थना सभा में गए। 30 जनवरी 1948 की शाम जब बापू प्रार्थना के लिए गए और जैसे ही मंच की तरफ आगे बढ़े, नाथूराम गोडसे उनके सामने आ गया और उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, नमस्ते बापू। परंतु गांधी के साथ चल रहे लोगों ने नाथूराम गोडसे से सामने से हट जाने को कहा, चूँकि बापू को पहले ही देरी हो चुकी थी। लेकिन गोडसे लोगों को धक्का देते हुए गांधी जी के सामने आ गया और अपने हाथों में छुपी छोटी बैरेटा पिस्टल से गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 78 साल के महात्मा गांधी का उसी समय देहांत हो गया। ये सब पहली बार में ही नहीं हो गया, उनकी हत्या की साजिश पहले से ही हो रही थी और उन पर 3 बार हमले भी किए जा चुके थे। इसीलिए इन दिनों उनके घर पर सिक्योरिटी भी थी। बात उस समय की है जब गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन शुरू किया था। बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी पर 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को भी हमला हुआ था। मदन लाल पाहवा नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने गांधी को निशाना बनाकर बम फेंका था, लेकिन उस वक्त गांधी बाल बाल बच गए। बम सामने की दीवार पर फटा, जिससे दीवार टूट गई और नाथूराम गोडसे ने इससे पहले 3 बार बापू की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर वह अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ वापस मुंबई चला गया। उसके बाद 29 जनवरी 1948 को वह वापस दिल्ली पहुंचा और 30 जनवरी 1948 को बापू जी की हत्या कर दी। 20 जनवरी को जब उनकी हत्या का पहला प्रयास किया गया, उसके बाद से अगले 10 दिनों तक उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में कम से कम 14 बार अपनी मृत्यु का जिक्र किया। 21 जनवरी को उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से गोली चलाता है और मैं मुस्कुराते हुए दिल में राम नाम लेते हुए उन गोलियों का सामना करता हूँ, तो मैं बधाई का हकदार हूँ। और अगले दिन उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। विडंबना देखिए, अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेजों को देश से बाहर का रास्ता दिखाने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए। 30 जनवरी 1948 की शाम प्रार्थना सभा में साबरमती का संत हे राम कहकर दुनिया से विदा हो गया। अपने जीवन काल में अपने विचारों और सिद्धांतों के कारण चर्चित रहे मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है और उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। दरअसल 23 मार्च 1931 इन 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी दी गई थी। इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही 30 जनवरी को ये विशेष दिवस भी मनाए जाते हैं: महात्मा गांधी स्मृति दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय सर्वोदय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोदय दिवस, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस।